एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण, नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण, राजाजीपुरम से रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय क्लोवर लीफ का लोकार्पण, शहीद पथ पर करगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में समर्पित करगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण। G20 के आयोजन में स्मृति में लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग का G20 का नामकरण, लखनऊ स्थित 76 मंजिल की फसाड लाइटिंग का लोकार्पण और वीरवर लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इन शुभ क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से बहुगुणित कीजिए। और हम सब अनुग्रहित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुगुणित कर रहे हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री। आपसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एयरपोर्ट को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर लखनऊ महानगर के एक ओवरब्रिज, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े भी कुछ विकास परियोजनाओं के सुंदरीकरण की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के मैं आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मेरी सहयोगी मंत्री लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अवनीश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए तथा लखनऊ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और पूरे लखनऊ वासियों को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कुल मिलाकर के लगभग 159 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें फ्लाईओवर और आरओबी के साथ साथ सड़क से जुड़े हुए, सुंदरीकरण से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्य हैं, उनका यहां लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अभी आपने यहां पर कुछ देर पहले देखा होगा या आपको अगले चौराहे पर जाकर के आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहां संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। शहीद पथ से एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। नगराम रेलवे फ्लाईओवर आरओबी का ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और ऐसे ही कारगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण का कार्यक्रम शहीद पथ पर G20 से संबंधित
लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग को G20 नामकरण की पट्टिका, और वहां पर आपको अगर जाने का अवसर प्राप्त होगा तो वहां पर आपने देखा G20 के लोगो लगे हुए हैं। भगवान सूर्य की जो 7 किरणें हैं उनके प्रतीक स्वरूप 7 अश्व वहां पर आपके स्वागत के लिए खड़े होते हुए दिखाई देंगे, और सूर्य नमस्कार की मुद्रा में वे सभी मुद्राएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फसाड लाइटिंग की व्यवस्था पूरे आपको शहीद पथ पर देखने को मिलेंगी। इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। आज वे यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुनिया और देश से जुड़े हुए जितने भी निवेशक और उद्यमी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे, उन सब में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक उद्यम प्रदेश की ओर, एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है, और इसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का योगदान जिस सकारात्मक भाव के साथ हम सबको प्राप्त हुआ है, वो हम सबकी एक बड़ी ताकत थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, इन सभी का मार्गदर्शन और सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर के एक टीम भाव के साथ जब कार्य किया तो आज परिणाम हम सबके सामने है। और कल दुनिया देखेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना निवेश अनुकूल वातावरण है। वह वातावरण कल लखनऊ के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर एक दिन पूर्व लखनऊ से जुड़े हुए इन बड़े परियोजनाओं को किस रूप में आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है। आप सायंकाल रात्रि में शहीद पथ पर या G20 के नाम पर शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ जो मार्ग जा रहा है, इन सब का अवलोकन करना। कितना सुंदर लखनऊ लग रहा है। लखनऊ की सुंदरता को बनाए रखना हर लखनऊ वासी का, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बननी चाहिए। और अगर किसी सिटी ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है तो अन्य में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम भी इसके अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करें। ये चीजें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगी। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के मामले में, उत्तर प्रदेश विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के मामले को लेकर के आज जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, आज एक्सप्रेस हाईवे के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से अगर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो जितनी भी रिलीजियस टूरिज्म है, उस धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी खेती किसानी ने, युवाओं ने जिस तेजी के साथ अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाया है, वह उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए लखनऊ की विकास की जिन परियोजनाओं को सरदेव अटल जी ने कभी सोचा था, आज से व्यावहारिक धरातल पर माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लखनऊ के अंदर हम सबको वे देखने को मिल रही हैं। और अभी जब कौशल किशोर जी बोल रहे थे, मुझे तो लगा जब वो किसान पथ की चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि सारा किसान पथ तो मेरे संसदीय क्षेत्र में बन रहा है। तो मैंने कहा कहीं वो अभी धरने की घोषणा न कर दें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया और आज ये सभी कार्य तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि विकास जब जाएगा तो जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परियोजना बनेगी, शहीद पथ, अगर शहीद पथ नहीं बना होता आज से 20 वर्ष पहले लखनऊ के अंदर की ट्रैफिक की स्थिति क्या होती, आप कल्पना कर सकते हैं। अगर किसान पथ आज जिस रूप में बन रही है, जब बनाया जा रहा था हर व्यक्ति सोचता था इसकी आवश्यकता क्या, लेकिन आज लखनऊ के अंदर ट्रैफिक के लोड को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक दूरगामी सोच, 50 वर्ष की एक दूरगामी सोच के साथ लखनऊ के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच के साथ दिया गया एक अनमोल उपहार है लखनऊ वासियों को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। आज उसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लखनऊ की कनेक्टिविटी, लखनऊ की
गोरखपुर के साथ लखनऊ की, वाराणसी के साथ लखनऊ की, प्रयागराज के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे के साथ, लखनऊ की दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी जिस रूप में बेहतर हुई है, कहीं से भी आने वाले समय में आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो चुका है। पूर्वी छोर पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर किसी भी जनपद में आप मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। बुंदेलखंड में लखनऊ की दूरी 3 से 4 घंटे के अंदर किसी भी जनपद में आप आज के दिन पर तय कर सकते हैं। दिल्ली की दूरी आज के दिन पर आप मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर दिल्ली की दूरी लखनऊ से तय कर सकते हैं। ये बेहतर कनेक्टिविटी का परिणाम है। और लखनऊ का एयरपोर्ट तो देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के रूप में होने जा रहा है। इसका विस्तार जिस रूप में होने जा रहा है, विकास की इन परियोजनाओं में सकारात्मक योगदान एक नए युग की इसका सूत्रपात करता है। विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, लोगों की सोच में परिवर्तन लाता है। ये जितना निवेश का लाखों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए भटकते थे, उन्हें उनके गांव में, उनके जनपद में ही ये नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार प्रदान करने जा रही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप स्वरूप देने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी को हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिस सकारात्मक भाव के साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य वह कर रहे हैं, वो सचमुच यह श्रद्धेय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप एक नए लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में प्रस्तुत करने का एक अभियान है। बहुत सारी परियोजनाएं अभी हैं जिन्हें हम बहुत शीघ्र एक भव्य कार्यक्रम में लोकार्पण, उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को आज की इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। और कल से लेकर के 15 तक लखनऊ में विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। लखनऊ का ये विशेष आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आ रहे हैं। आतिथ्य सेवा का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए, आपको प्राप्त हुआ है। बेहतरीन सुविधा, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए एक बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य हमारे स्तर पर होना चाहिए। इसके तत्काल बाद 10, 11, 12 तक ये कार्यक्रम चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और 12 को महामहिम राष्ट्रपति जी समापन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देंगे। 13, 14, 15 में G20 से संबंधित समिट भी लखनऊ में होनी जा रही है। दुनिया के वे 20 प्रमुख देश जिनका दुनिया पर पूरा एकाधिकार है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगले 1 वर्ष तक करने जा रहा है, उसकी समिट लखनऊ में होने जा रही है। दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदेशवासियों के पास, लखनऊ वासियों के पास होगा। इसलिए आतिथ्य सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत आप सभी करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। लखनऊ को शहीद पथ की सौगात देने वाले धीर गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को अब मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ ही नहीं बल्कि यशस्वी, और मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम भारत को इसी सदी में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा, ऐसे यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी,
और हमारे तेज तर्रार उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, क्रियाशील मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कौशल किशोर जी का नाम पहले काट दिया गया था इसलिए मैं भूल गया हमारे केंद्र के मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री मुकेश जी शर्मा, श्री आशुतोष जी टंडन, श्री नीरज बोरा, श्री राजेश्वर सिंह जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, श्री योगेश जी शुक्ला आपके बक्सी तालाब के विधायक, श्री मोहसिन रजा, श्री रामचंद्र जी प्रधान एमएलसी, श्री अविनीत पटेल, श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री कृष्णा लोधी, और जो बराबर हमको कैसे विकास होगा लखनऊ का इसका कंसेप्ट देने का काम जो करते रहते हैं ऐसे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और मैंने देखा कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे सारा का सारा श्रेय वो मुझे ही दे रहे थे, लेकिन मैं इस सच्चाई को जानता हूं, जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्राप्त न होता तो शायद इन सब सारे योजनाओं को जो अंतिम स्वरूप हमको देना चाहिए था तो आज पूरा किया जाना चाहिए था, वो किसी भी सूरत में संभव न हो पाता। मैं कह सकता हूं कि जब जब भी किसी भी योजना के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को कोई प्रस्ताव दिया है तो उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई, अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री आवास में मिलने के बाद यह पेपर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और बुनियादी ढांचों का विकास चाहे कोई क्षेत्र हो अथवा कोई राज्य हो अथवा देश हो, उसकी क्या अहमियत है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सा सिद्धांत यह है कि जिस क्षेत्र में जिस राज्य में लोग तेजी के साथ चलते हों, यानी वाहन यहां पर तेजी के साथ चलते हों, लोगों का आवागमन तेजी के साथ निर्बाध रूप से होता हो, तो उस क्षेत्र अथवा उस राज्य अथवा उस देश का विकास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यह तभी संभव है जबकि बुनियादी ढांचों का विकास हो। और मैं कह सकता हूं लखनऊ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहां के सांसद थे तो लखनऊ को विकसित करने का जो उनका एक स्वप्न था, एक संकल्प था, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया था। और जो मैं कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके स्वप्न को पूरा करने का ही मैं काम कर रहा हूं। और मुझे यह आज सबको बतलाते हुए खुशी है कि आज लखनऊ की गणना, अब जब विश्व में यह आकलन किया जाता है कि विश्व के कौन कौन से शहर हैं जिनका विकास होने के कारण वहां की जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो विश्व के 10 देशों में हमारे लखनऊ का भी नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह जानकर आप सबको बेहद खुशी होगी। आए दिन कोई न कोई शिलान्यास का कार्यक्रम, कोई न कोई लोकार्पण का कार्यक्रम बराबर यहां होता ही रहता है। और अटल जी के लखनऊ के विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट रहा है, जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, बहुत उनके नजदीक होने के कारण मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि ये जो शहीद पथ बना, उस समय मैं केंद्र सरकार में भूतल परिवहन मंत्री था, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। 7 दिन पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, अब वो राजनाथ सिंह कह सकते थे, मुझे प्रधानमंत्री थे, मंत्री जी एक काम हमारे क्षेत्र में कर देंगे। अरे मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? अटल जी आदेश करिए। उन्होंने कहा मैं 7 दिन के बाद वहां जा रहा हूं, एक शहीद पथ लखनऊ से चारों तरफ बनना है, क्योंकि लखनऊ में अब ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, क्या इसका शिलान्यास हो सकता है? तो मैंने कहा निश्चित रूप से होगा। और वो हुआ, और 7 दिन के बाद उसका शिलान्यास हो गया और वह शहीद पथ बन गया। आप लोगों ने देखा होगा, शायद वह शहीद पथ न रहा होता तो आज लखनऊ की क्या हालत होती, ट्रैफिक जाम की कितनी गंभीर समस्या होती। और उसी सोच का सहारा लेकर जब मैं यहां का सांसद बना तो मैंने सोचा
कि अब तो इस शहीद पथ से उस पार भी लोग जाने लगे। इसलिए 104 किलोमीटर का रिंग रोड चारों तरफ बनाया जाना चाहिए, तभी जाकर लखनऊ को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। और इस काम की हमने वहां से स्वीकृत कराई है। और इस काम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर सहयोग दिया। जब जब कहीं पर कोई संकट पैदा हुआ है, अपने अधिकारियों को, एक बार तो उन्होंने रात को 12 बजे 1 बजे अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठकर इस जो हमारा ये रिंग रोड 104 किलोमीटर का बन रहा है, कहां अवरोध आ रहा है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ व्यवधान इसमें बीच में पैदा हुए थे, लेकिन वो सब सारे व्यवधान अब दूर हुए हैं। और लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाईवेज, रेलवेज, इन सब चीजों का डेवलपमेंट तेजी के साथ हुआ है, उसके संबंध में जितना भी कुछ कहा जाए वह कम है। मैं यह महसूस करता हूं कि अब लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में भी कामकाज जो करने वाले लोग हैं, उनके माइंडसेट में भी बदलाव आया है। बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट बन गया है। पहले लोग जाते थे कार्यालयों में, यदि किसी काम के लिए अथवा कोई क्लियरेंस लेना होता है तो तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप हुआ है हमारे इस लखनऊ के अंदर। और जब भी मैं उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों से मिलता हूं, तब मुझे इस बात की जानकारी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी विकास हो रहा है अथवा जिस भी प्रकार की यह पॉजिटिव माइंडसेट जो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और बहनों भाइयों, जब तक किसी भी राज्य अथवा किसी भी शहर की कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, किसी भी सूरत में उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास संभव नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को यहां पर चुस्त दुरुस्त किया है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। अब इसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं होती है, बल्कि जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वह भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जो है सराहना करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी रैंकिंग हमारे उत्तर प्रदेश की बढ़ गई है। ईज ऑफ लिविंग के मामले में भी, माने यहां पर रहना आराम से बिना किसी खतरे के कहां सबसे बेहतर हो गया है, मैंने ईज ऑफ लिविंग, तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है, इसकी रैंकिंग बढ़ गई है। जहां काम करना, व्यवसाय करना अब कहां सरल हो गया है, मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग हमारे इस हिंदुस्तान में बढ़ गई है। अब हमारे लखनऊ का जहां तक सवाल है, लखनऊ तो नजाकत, नफासत, अदब, तहजीब, इन्हीं सब सारी चीजों के लिए जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, जाना भी जाना चाहिए। लेकिन इस शहर में जहां नजाकत है, नफासत है, अदब है, तहजीब है, वहीं इसी शहर के बगल में, जिसके संबंध में कौशल जी ने चर्चा की है, अब मिसाइल भी बनेगी, गोले भी बनेंगे, बारूद भी बनेंगे, तोप भी बनेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर टैंक बनेंगे, कहीं पर तोप बनेंगे, कहीं मिसाइलें बनेंगी, एक तरह तरह की चीजें जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उस डिफेंस कॉरिडोर में निवेश भी प्रारंभ हो चुका है। 5G कनेक्टिविटी भी मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में आ गई है कि नहीं होगी जी? अब लखनऊ आ गई 5G कनेक्टिविटी। अब उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा कि 5G कनेक्टिविटी आने से विकास के ऊपर क्या असर पड़ता है। एयरपोर्ट के बारे में बतलाना चाहूंगा। 2019 में सालाना 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के यात्री क्षमता वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में लखनऊ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित हुआ है। 2019 में घोषित हुआ था। लखनऊ में यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष 23% की जो है वृद्धि हुई है। तो फिर यह तय किया गया, मैं भी बैठा हुआ था, कि लखनऊ एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 1 करोड़ सालाना कर दिया जाए
और इसी के लिए 1380 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने इसे पास किया था। अब नए 2 टर्मिनल जो बन रहे हैं, आपने देखा ही होगा, 30 लिफ्ट लग चुके हैं, 5 एस्केलेटर लग गए हैं, 14 एरोब्रिज बनाए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं आगे यात्रियों की संख्या और अधिक बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस फ्लाईओवर के बन जाने से मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट से आना जाना लोगों का कितना सुगम हो जाएगा, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब सारी चीजें हुई हैं। लखनऊ महानगर के अंदर भी बहुत सारे विकास हुए हैं, उन सब सारे मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किन किन चीजों का हुआ है, कहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, और भी अभी यहां पर बैठे बैठे एक सूची और मैंने योगी जी को थमा दी है, और योगी जी ने पीछे कर दिया कि भाई हमको इसको देना करता है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जतिन प्रसाद जी जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकृत हुआ है। उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जनपद लखनऊ में उत्तर रेलवे के दिलकुशा मल्हौर रेलवे सेक्शन को किलोमीटर 1084-1519 पर स्थित संपार संख्या 186 का निर्माण, इसके लिए 159 करोड़ स्वीकृत हुआ है। कार्य योजना बन गई है। अब एक कौशल जी के क्षेत्र का मामला है। लखनऊ में बनी मोहन राजेश्वर सिंह हैं, लखनऊ में बनी मोहान मार्ग पर हरौनी जैतीपुर रेल सेक्शन के किलोमीटर 22, 27, 29 पर स्थित क्रॉसिंग संख्या 13 स्पेशल पर रेल ऊपरगामी सेतु का निर्माण, ये ठीक है? चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। ये 44 करोड़ की है। जनपद लखनऊ में रेलवे सेक्शन किलोमीटर 6/79 पर संपार संख्या कृष्णानगर केसरी खेड़ा पर 2 लेन रेल ऊपरगामी सेतु का निर्माण 7 करोड़ रुपया। लखनऊ में पारा रोड पर रेलवे किलोमीटर 17.372 पर संपार संख्या 8C पर रेल ऊपरगामी सेतु का निर्माण 189 करोड़ रुपया। जनपद लखनऊ में उत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन व दिलकुशा रेलवे स्टेशन के अंतर्गत विक्रमादित्य मार्ग पर संपार संख्या इतना सेतु का निर्माण 90 करोड़ रुपया। फिर आ गए यहाँ कौशल जी और राजेश्वर सिंह जी। जनपद लखनऊ में गोसाईगंज बनी मोहन मार्ग राजमार्ग पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर संख्या 188 स्पेशल पर 4 लेन रेल ऊपरगामी सेतु का निर्माण 153 करोड़। अब जनपद लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर के तेलीबाग चौराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण 159 करोड़। अब यह सब जो कुछ भी हुआ है, यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, यह मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से विकास कार्यों का आप अंजाम दे रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाता हूं, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी तेजी से प्रगति होते हुए मैंने नहीं देखा। और मैं तो चाहता हूं कि सचमुच आप लोगों का संबल मिलना चाहिए, आप लोगों का संबल मिलना चाहिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को। है तो एक बार जब उठा के हाथ या ताली बजा दीजिए तो मैं मानूं सब आप। और मेरे बहनों भाइयों, मॉर्गन स्टैनले उन्होंने कहा है, बड़े माने जाने एक विश्लेषक अर्थशास्त्री माने जाते हैं, समीक्षक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 समाप्त होते होते माने इस दशक के अंत तक जो आज भारत दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में आता है, वह केवल 5 वर्ष के अंदर ही दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाए। और उसमें प्रोपेलर का काम यानी अब सीधे उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं कि ग्रोथ इंजन के रूप में
यदि कोई भी राज्य भूमिका निभाने जा रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। जितनी बड़ी इन्वेस्टर समिट कल हो रही है, जितनी बड़ी इन्वेस्टर समिट कल हो रही है, वो अद्भुत है। ब्रजेश जी से हमारी भेंट हुई थी, ब्रजेश पाठक जी से मैं पूछ रहा था, कहें साहब अद्भुत तैयारी हो रही है, शायद लखनऊ के लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और केवल भारत के ही उद्योगपति यहां नहीं आ रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के भी उद्योगपति जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकती है। और आप ये कल्पना करिए कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का बजट है। और कल जो MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बोला जाता है, जो लोगों का समझौता होगा, करार करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश का बजट केवल 6 लाख करोड़ रुपए का। आइए देखिए, ये करिश्मा नहीं तो क्या है। और जो समझौता होगा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो 25 लाख करोड़ की होगी। इसे क्या कहेंगे? यह अपने में करिश्मा है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश निरंतर ऐसे ही प्रगति करता रहे। कौशल जी के बारे में पता नहीं, एक लिखा था मैंने, कहां चला गया। अब जाए कौशल जी खो गया। हाँ, इन्होंने ये कहा था कि रक्षा मंत्री जी यहां लखनऊ के सांसद हैं कि सारा काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मैंने कहा इनके क्षेत्र पर हम कब्जा करने वाले हैं जल्दी। नहीं, बराबर आपने, यह हमारे लिए एक सचमुच में बेहद खुशी की बात है कि जितने भी हमारे विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों के विकास के प्रति, मैं देखता हूं योगेश शुक्ला जी को भी, हमारे टंडन जी हैं, हमारे नीरज बोरा जी हैं, सारे लोग। अब ब्रजेश जी तो खैर धुआंधार हैं ही, इसमें कई दो राय है, ही लगे रहते हैं सारे लोग। तो इस आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपने सहयोग दिया है और जिस तरीके से सारे कामों का आप अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए आपके प्रति, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति, PW डिपार्टमेंट के प्रति, ब्रिज कारपोरेशन के सभी अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं बहुत ही